Radhe Radhe everyone. Here we go now with an interesting lecture of linear equations in two variable. ये लेक्चर आपका बेसिकली बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक के आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। लीनियर इक्वेशन एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों से अटेम्प्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस हम लोगों से जो अटेम्प्ट नहीं होते वो होते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा है। आज हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे और जो भी उनसे रिलेटेड डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। इसके पहले अगर आपने लीनियर इक्वेशंस के पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज उन लेक्चर्स को पहले जरूर देखिए और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर्स में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही छपने वाले हैं। और आज एक छोटा सा इंटरेस्ट है, हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशंस को पढ़ेंगे, इक्वेशंस को बनाएंगे, लेकिन इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम आज आपका ही रहेगा। और हम यहाँ साइड में आंसर भी लिख देंगे जिससे घर में अगर आप सॉल्व करिएगा तो अपने आंसर को मैच करिएगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स का। तो अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस बेसिकली है क्या, एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन की तीन फॉर्म्स होती हैं, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। इंटरसेक्ट में दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, पैरेलल में दो लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, और कोइंसिडेंट में दो लाइंस बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसी रखी हुई मिलती हैं। इन तीनों कंडीशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे हैं। दूसरा लेक्चर जो इसका है वो हम लोगों ने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बनाया है। उस लेक्चर को भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा अच्छे से आप एक से दो बार रीड करिएगा, जिससे आपके माइंड मतलब आपका माइंडसेट मजबूत होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कैसे करें। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator। एक फ्रैक्शन की बेटा बात हो रही है, तो फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी वाई। हम लोगों ने न्यूमरेटर को लेट करा x और डिनोमिनेटर को लेट कर लिया है y। ठीक है, अब यहां कहा गया अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator। अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन हो जाता है 9 अपॉन 11। ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं। 11 आपका डिवाइड में है, इधर ले आएंगे, 11x प्लस का 22, y प्लस 2 आपका डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 9y प्लस का 18। ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 11x माइनस का 9y प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पहले 2 ऐड करा गया, अब कहा गया अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाता है 5 अपॉन 6। तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3
इज इक्वल टू 5/6। अब 6 आपका डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे, 6x प्लस का 18, y प्लस 3 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5y प्लस का 15। ये दोनों टर्म प्लस के थे, इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 6x माइनस का 5y प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 15, 18 में से 15 माइनस होगा, प्लस का 3 इक्वल में आपका आ गया 0। तो ये बेटा दो इक्वेशंस हमने आपको बना के दे दी है। इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आना चाहिए 7/11। इससे दो चीजें होंगी, स्टेटमेंट भी दिमाग में हमारे आ जाएगी, दूसरी चीज आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस के लिए भी सम्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन हमारा रिलेटेड होगा एज ग्रुप से। जल्दी से नोट करिए इसको। सेकंड क्वेश्चन बेटा हम लोगों का जो है वो एज ग्रुप से रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले आप सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस में कौन कौन से टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें से बेटा आपके 3-4 टाइप शामिल है। सबसे पहला, अगर कोई आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होगा वो आपका आ सकता है फ्रैक्शन के ऊपर, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा। दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है एज ग्रुप के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है 2 डिजिट नंबर पर बेस्ड, जिसमें रिवर्सिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। और चौथा आपका आ सकता है ट्रेन्स से रिलेटेड, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड। ये 4 ग्रुप है जो मोस्ट पॉपुलर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए लगभग हर साल मिलते हैं। तो सेकंड ग्रुप की अगर बात करें तो पहले वाला क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन हमारा एज ग्रुप से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में बेटा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन 4 टाइप में कोई ना कोई टाइप आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आने वाला है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, थोड़ा हंसी मजाक लेक्चर की बात कर लीजिएगा, अभी पूरी तरह से कंसंट्रेट करिए अपने लेक्चर पे। चलिए देखिए, यहां कहा गया 5 इयर्स हेंस। अब यहां बेटा एक वर्ड आ गया है हेंस। इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, हम बता दें। हेंस का अर्थ है लेटर, मतलब बाद में। तो 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जैकोब है उसकी एज 3 गुना हो जाएगी उसके लड़के से। तो यहाँ 2 लोग शामिल हैं, एक जैकोब और एक उनका लड़का। तो सबसे पहले दोनों की एजेस को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ जैकोब बी x ईयर्स। हमने मान लिया कि जो जैकोब है उसकी एज कितनी है, x ईयर, और जो उनका लड़का है उसकी एज हम लोगों ने मान ली y ईयर्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि x आपका y से बड़ा आएगा। भाई पिताजी जो है, जो लड़का है उनके पिताजी जो है उनकी एज लड़के से तो ज्यादा ही होगी ना। अब पिताजी थोड़ी ना लड़के बन जाएंगे। तो यहाँ जो हमारे इस क्वेश्चन में पिताजी हैं जिनका नाम है जैकोब, उनकी एज उनके लड़के से हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ चलते हैं। 5 इयर्स हेंस, हेंस का मतलब है लेटर, हेंस का मतलब है लेटर, मतलब बाद में। तो 5 साल बाद दोनों की एज हम लोग निकालते हैं। 5 इयर्स लेटर एज ऑफ जैकोब कितनी हो जाएगी? अभी जैकोब की एज x है तो 5 साल बाद 5 ज्यादा हो जाएगी। जैसे अभी आप लोगों की एज सपोज 15 है तो 5 साल बाद 20 हो जाएगी, 5 बढ़ी तो
वैसे ही जैकॉब की एज अभी x साल है, तो 5 साल बाद 5 ऐड कर देंगे, और सन की एज क्या होगी, सन की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी। भाई पापा की एज बढ़ रही है तो बेटे की भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, क्या करा गया है, 5 साल बाद जैकॉब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी उनके लड़के की। ठीक है, जैकॉब की एज 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किसके हो जाएगी, लड़के के। ठीक, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, 3 का मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो आ जाएगा 3x प्लस का 15। इन दोनों को आप उधर शिफ्ट करेंगे तो 3x में से x माइनस होगा 2x, सॉरी कुछ गलती हो गई, अच्छा यहाँ सन की एज में आपका y होगा, तो यहाँ आपका y प्लस नहीं, यहाँ आपका जो आएगा वो y प्लस 5 आएगा। लड़के की एज का 3 टाइम्स है ना, 3 का y से मल्टीप्लाई 3y, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको इधर ले आएंगे, तो x माइनस का 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से बनी देखिए बेटा, प्लस का 3y था, इधर आएगा माइनस का, प्लस का 15 इधर आएगा माइनस का 15, तो प्लस का 5 माइनस का 15 हो गया माइनस का 10। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले दोनों की एज निकालनी पड़ेगी। 5 years ago, तो 5 साल पहले जैकब की एज जो होगी वो प्रेजेंट एज से 5 कम होगी, तो प्रेजेंट एज x है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। और जो सन है, जो उनका लड़का है, उसकी भी एज 5 साल कम हो जाएगी, यानी कि y माइनस 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया 5 साल पहले जैकब की एज 7 टाइम्स हो जाएगी उनके सन की, तो जैकब की एज 5 साल पहले कितनी है, x माइनस 5, ये 7 टाइम्स हो जाएगी उनके लड़के की एज की, मतलब y माइनस 5 के। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 7y माइनस का 35। इन दोनों को आप इधर शिफ्ट करिए, x माइनस 7y, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन गई बेटा सेकंड। तो जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो आप में x की वैल्यू आएगी 40, y की वैल्यू आएगी 10, और यही इस क्वेश्चन का रिजल्टेंट आंसर है। तो इक्वेशंस को केवल बना के ही या छाप के ही ना छोड़ दीजिएगा, उसको प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करिएगा, और देखिएगा कि आपकी x की वैल्यू आएगी 40 और y की वैल्यू आएगी 10। तो x हम लोगों ने किसको एज्यूम करा था, जैकब को, तो जैकब की एज हो गई 40 साल और लड़के की एज हो गई 10 साल। तो जल्दी से इसको राइट डाउन करिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, और वो क्वेश्चन आपका होने वाला है 2 डिजिट नंबर पर बेस्ड। किसी देरी के अपने ये थर्ड क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रोसीड करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये क्वेश्चन बेटा सच में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है। उसमें दिक्कत ये है ना कि उनको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा भूल चुके होते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन उनके लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन वाकई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आपसे कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो आपका 2 डिजिट नंबर है उसकी दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो सबसे पहले हम लोग यहां लेट करेंगे एक 2 डिजिट नंबर, लेट अ 2 डिजिट नंबर बी XY। एक 2 डिजिट नंबर हमने लेट कर लिया XY,
जिसमें y आपका 1st प्लेस पे है और x आपका 10th प्लेस पे है। पहले तो इसी को समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 35, 35 में 1st प्लेस पे लिखा है 5, 10th प्लेस पे लिखा है 3। जो नंबर जिस प्लेस में लिखा होगा उसका उसी नंबर से कराते हैं मल्टीप्लाई। तो आपका 3 लिखा है 10th प्लेस पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 का, प्लस 5 लिखा है 1st प्लेस पे, तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का। 3 का 10 से मल्टीप्लाई होगा 30, 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 5, और ये आपका रिजल्ट आ गया 35। देखिए यही नंबर आ रहा है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहां आपका लगेगा। एक्स वाई, एक्स आपका लिखा है 10th प्लेस पे तो 10x, y आपका लिखा है 1st प्लेस पे तो y। ये आपका एक 2 डिजिट नंबर है। अब क्वेश्चन में कहा गया डिजिट्स में, इस 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। सम जो है डिजिट्स का वो 9 है। तो कौन कौन सी डिजिट है यहाँ पे, x और y। तो x प्लस y आपका है 9, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला गया, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब अगर इस डिजिट्स को चेंज कर दे तो आ जाएगा yx। अब yx को हम लोग लिखेंगे 10y प्लस x। y आपका 10th प्लेस पे है, x आपका 1st प्लेस पे है, तो 10y प्लस x। क्वेश्चन में कहा गया, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो पहले वाले नंबर था उसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स 10x प्लस y इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब डिजिट का ऑर्डर चेंज करने पे जो नंबर आया है वो उसका ट्वाइस है। 9 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 90x प्लस का 9y, 2 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 20y प्लस का 2x, ये दोनों प्लस के हैं, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 90x माइनस का 2x प्लस 9y माइनस का 20y इज इक्वल टू 0। 90x में से 2x माइनस होगा 88x, 9y प्लस का है 20y माइनस का है माइनस का 11y, इक्वल में आ गया 0। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 11, तो यहां बचेगा आपका 8x माइनस का y इज इक्वल टू 0। 11 मल्टीप्लाई में है, 0 की तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो यहां से आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड द नंबर, मतलब आपसे एक्स वाई पूछा है। इस क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं, आपका ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे है आपका एक्स वाई। दूसरी चीजें आपकी पूछी जा सकती है कि रिवर्स करने के बाद कौन सा नंबर आया, मतलब कि आपका न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हो गया आपका एक्स वाई और नया नंबर आपका हो गया वाई एक्स। तो आज के लिए बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए लेक्चर में।